वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड इन शॉर्ट विद ज्योति। और आज की हमारी मूवी है डार्क वाटर। कहानी शुरू होती है 1974 से, जहां हमें एक बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम डेलिया होता है। वह स्कूल के बाहर अपनी मॉम का वेट कर रही होती है। डेलिया की मॉम कभी भी टाइम पर स्कूल नहीं आती थी। वह डेलिया को कभी अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से डेलिया को हमेशा अपनी मॉम के प्यार की कमी महसूस होती थी। समय बीतता है और 2005 आ जाता है। अब डेलिया बड़ी हो गई है और उसकी शादी हो गई है। उसकी एक बेटी सेसिली भी है। डेलिया ने अपनी बेटी को हमेशा प्यार से रखने का वादा खुद से किया है। वह नहीं चाहती कि जो बचपन उसने जिया वह उसकी बेटी भी जिए। पर अब डेलिया और काइली, जो कि उसका हस्बैंड है, तलाक लेना चाहते हैं। उनका रिश्ता अब वैसा नहीं है जैसा पहले था और इसीलिए अब वे सेसी की कस्टडी के लिए केस लड़ रहे हैं। करेंटली सेसी अपनी मॉम डेलिया के साथ थी और डेलिया रूजवेल्ट आइलैंड शिफ्ट होना चाहती थी क्योंकि यहाँ घर सस्ते थे और स्कूल भी अच्छे थे। पर काइली ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसकी बेटी उसके साथ न्यू जर्सी में रहे, पर न्यू जर्सी बहुत महंगी सिटी थी जो कि डेलिया अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अपने लिए एक अपार्टमेंट देखने के लिए अपनी बेटी के साथ जाती है। अपार्टमेंट का सेक्रेटरी मरी उन्हें फ्लैट दिखाता है जो कि 9F होता है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यह 30 साल पुराना था। मेंटेनेंस भी वहाँ कुछ भी नहीं हो रखी थी। यहाँ की लिफ्ट कभी भी लॉक हो जाती थी। ऐसे ही डेलिया भी लिफ्ट में फंस जाती है। तब उसे लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, पर वहाँ कोई नहीं होता। डेलिया को यहाँ एक बच्ची की आवाज़ भी आती है। डेलिया और सेसी फ्लैट देख रहे होते हैं। फ्लैट की हालत काफ़ी ख़राब थी और बेडरूम की छत से ब्लैक वाटर नीचे टपक रहा था, जिसे देख सेसी स्माइल करती है। फिर वह ऊपर छत पर चली जाती है। डेलिया को जब सेसी नीचे अपार्टमेंट में नहीं दिखाई देती है तो वह उसे ढूंढने लगती है और फिर वह छत पर पहुंचती है जहां उसे सेसी दिखाई देती है। वह सेसी को बिना बताए छत पर आने के लिए डांटती है। सेसी को वहाँ एक स्कूल बैग भी मिलता है जिसमें एक डॉल होती है और सेसी उस बैग को अपने पास रखना चाहती है, पर मरी बैग को मेंटेनेंस वर्कर वीक को दे देता है। वीक कहता है कि अगर एक हफ्ते में इस डॉल को लेने कोई नहीं आया तो वह सेसी को यह बैग दे देगा। सेसी इस बात से मान जाती है और डेलिया को यही घर लेने के लिए फोर्स करती है। कुछ समय बाद डेलिया और सेसी 9F में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस फ्लैट को सुधार कर रहने लायक बना दिया गया था। सेसी को भी पास के स्कूल में एडमिशन मिल गया था, पर पहली ही रात बेडरूम की छत से फिर से ब्लैक वाटर लीक करने लगता है, जहां डेलिया एक बाल्टी रख देती है। फिर ऊपर 10F से आवाज़ें भी आने लगती है। डेलिया सुबह मरी से कंप्लेंट करती है जो उसे वीक के पास भेजता है। वीक उसे कहता है कि वह सारे काम करता है पर प्लम्बिंग नहीं करता, पर बाद में मरी के कहने पर वह छत सुधारने के लिए तैयार हो जाता है। मरी डेलिया को बताता है कि 10F में कोई नहीं रहता, पर डेलिया को ऊपर से आवाज़ें आती हैं। डेलिया फिर खुद उस 10F को देखने जाती है जहां उसे पूरे रूम में ब्लैक वाटर नज़र आता है। नल के टैप भी सारे खुले होते हैं। तभी वीक वहां आ जाता है और डेलिया की हेल्प करता है। वह बिल्डिंग के 2 लड़कों पर शक करता है। वह कहता है कि इन लड़कों ने उस कमरे की चाबी चुरा ली है और वो यहाँ पर आकर ड्रग्स वगैरह ट्राई करते हैं। वह डेलिया को यह भी बताता है कि 10F में महीनों पहले रैम्स फैमिली रहती थी, जहाँ डैड विदेश चला गया और मॉम का पता नहीं वह कहाँ गई है। अब वीक डेलिया के बेडरूम की छत को ठीक करने की योजना बनाता है। अगले दिन जब डेलिया सेसी को स्कूल लेने जाती है तो उसकी टीचर कहती है कि सेसी आज क्लास में खुद से ही बातें कर रही थी और सेसी कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। उसकी टीचर डेलिया से कहती है कि सेसी की जांच एक साइकेट्रिस्ट से करवाना चाहिए, पर डेलिया उन्हें मना कर देती है। रात में डेलिया सेसी को अकेले बातें करते सुनती है। जब डेलिया सेसी से पूछती है तो सेसी बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम नताशा है और वह उससे सिर्फ 1 महीने बड़ी है और वह सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। यह सुन डेलिया उसे समझाती है कि वहाँ कोई नहीं है। फिर उस रात दोनों साथ में ही सो जाते हैं, पर रात में डेलिया को एक भयानक सपना दिखाई देता है जिसमें उसकी मॉम उसे आई हेट यू कह रही होती है। अगले दिन डेलिया को एक वकील मिस्टर प्लेडजर का नंबर मिलता है। वह उससे कांटेक्ट करती है और मिलने का टाइम फिक्स करती है। अगले दिन वीक सीलिंग को ठीक करता है। सेसी उससे बैग के बारे में पूछती है
तब वीक उससे कहता है कि बैग किसी ने ले लिया है, पर सेसी गुस्से में उसकी तरफ देखती है। वह बोलती है कि वीक झूठ बोल रहा है, बैग उसी के पास है। सेसी के बिहेवियर पर डेलिया उसे डांटती है और वीकेंड पर उसे उसके डैड काइल के साथ में भेज देती है। उसी रात डेलिया अपार्टमेंट के एक वॉशिंग रूम में कपड़े धोने जाती है, जहां उसे डस्टबिन में वही बैग मिलता है जिस पर नताशा रैम्स नाम लिखा होता है। तभी वॉशिंग मशीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है और उसके अंदर से ब्लैक वाटर बाहर आने लगता है। बाद में वीक आकर सब कुछ ठीक करता है। वो कहता है कि शायद पाइप में कुछ फंस गया होगा जिसकी वजह से यह काला पानी आ रहा है। वीक डेलिया को यह भी बताता है कि नताशा रैम्स 10F में रहने वाले कपल की ही बेटी थी। यह सुनकर डेलिया डर जाती है। रविवार की दोपहर वह लॉयर प्लाइट्जर से मिलती है। प्लाइट्जर उसके हस्बैंड द्वारा लगाए गए आरोप बताता है, जिसके आधार पर वह बच्ची की कस्टडी पा सकता है, पर साथ ही साथ वह डेलिया को हिम्मत भी देता है। अगले दिन काइल सेसी को डेलिया के पास छोड़ता है और उसे फाइनल नोटिस भी दे देता है। उसके बाद डेलिया सेसी को स्कूल छोड़ती है और वह उसे समझाती है कि वह अपनी दोस्त नताशा से बात ना करे। स्कूल में सेसी ड्राइंग क्लास के दौरान खुद पर कलर गिरा देती है और जब वह उसे साफ करने वॉशरूम जाती है तो वहाँ नल के टैप से ब्लैक वाटर आने लगता है। सेसी डर कर वहाँ से भागने लगती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। स्कूल वाले काइल को कॉल करते हैं, जो सेसी को हॉस्पिटल ले जाता है। वह डेलिया को भी सेसी से मिलने नहीं देता। डेलिया रोते हुए अपने रूम में आती है, पर यहाँ उसके बेडरूम की छत दोबारा लीक कर रही होती है और ब्लैक वाटर वहाँ से टपक रहा होता है। वह लॉयर प्लाइट्जर और मरी को अपने घर बुलाकर वहाँ का हाल बताती है और मरी सब कुछ सही कर देने का वादा करता है। अब प्लाइट्जर मरी और वीक को बताता है कि उसने 10F में रहने वाली महिला से बात की है, जो कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में है, और उसने बताया कि उसकी बेटी वहीं पर थी, यानी वह अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले गई थी। वो उसके डैड के साथ है, पर डैड का कहना है कि नताशा उसके साथ नहीं है। अब ये बात साफ थी कि नताशा मिसिंग थी। प्लाइट्जर वीक से पूछता है कि उसने नताशा को देखा था। वीक ना में जवाब देता है। वह कहता है कि उसे लगा कि नताशा उसकी मॉम के साथ में है। इन तीनों के चले जाने के बाद रात में डेलिया को हेल्प मी की आवाज़ें आने लगती है। वह आवाज़ का पीछा करती है जहाँ उसे पानी से बने पैरों के निशान ऊपर छत की तरफ जाते दिखते हैं। वह उनका पीछा करती है और छत पर बनी पानी की टंकी में झांकती है और यहाँ असलियत सामने आती है। डेलिया को पानी में नताशा रैम्स की बॉडी दिखाई देती है। यहाँ उसे कुछ विज़न भी दिखाई देते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि मॉम डैड के जाने के बाद नताशा खेलते हुए छत में आई थी और टंकी में झांकने लगी थी। तभी वह टंकी के अंदर गिर जाती है और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। डेलिया तुरंत मरी को कॉल करती है और नताशा के बारे में बताती है। बाद में पुलिस आती है, जो कि नताशा की बॉडी को पानी की टंकी से बाहर निकालती है। अब डेलिया को पता चल चुका था कि नताशा ही वह आत्मा है जो सेसी को परेशान कर रही है, क्योंकि नताशा को उसके मॉम डैड ने बचपन में छोड़ दिया था। इसलिए वह डेलिया और सेसी के बीच प्यार देखकर खुद ही उनके साथ रहना चाहती थी। उसने डेलिया को अपनी मॉम मान लिया था। सेसी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर डेलिया के पास आ जाती है, पर डेलिया अब जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह पैकिंग शुरू कर देती है। पर यह बात नताशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह सेसी को नहाते समय बाथ टब में डुबाने लगती है। तब डेलिया उसे बचाने की कोशिश करती है, पर नताशा काफ़ी ताकतवर थी। तब डेलिया उससे वादा करती है कि वह उसकी दुनिया में उसकी मॉम बनकर उसके साथ रहेगी, पर वह सेसी को छोड़ दे। तब नताशा मान जाती है और वह सेसी को छोड़ देती है और बदले में उसकी मॉम की जान ले लेती है। अब नताशा और डेलिया भूत बनकर उसी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। अगले दिन पुलिस आती है, पर किसी को भी नहीं पता चल पाता कि डेलिया की जान कैसे गई। काइली अपनी बेटी सेसी को अपने साथ ले जाने के लिए आता है। डेलिया की डेथ से उसे भी बड़ी हैरानी होती है। सेसी अपनी मॉम को खोकर बहुत दुखी होती है और जब वह लिफ्ट से नीचे आती है तब लिफ्ट लॉक हो जाती है। तब सेसी को एहसास होता है कि लिफ्ट में उसकी मॉम है, जो उसे प्यार करती है और उसके बाल भी बनाती है। अब सेसी खुशी खुशी अपने डैड के साथ चली जाती है और इस तरह डेलिया अपनी बेटी के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर देती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।